हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 शॉर्ट स्टोरी का फर्स्ट चैप्टर है द गोल्ड वॉच, रिटन बाय पंजीकर रैफी। शॉर्ट स्टोरी का फर्स्ट चैप्टर द गोल्ड वॉच यानी सोने की घड़ी पंजीकर रैफी जी के द्वारा लिखा गया है। इस कहानी के बैकग्राउंड के बारे में देख लेते हैं। इस कहानी में है क्या, इसमें एक शंकु होता है जो एक फैक्ट्री लेबर होता है। उसके एक बीवी होती है, दो बच्चे होते हैं और तीसरा बच्चा आने वाला होता है। कहने का मतलब उसकी बीवी जो होती है प्रेग्नेंट होती है। लेकिन था क्या, लगातार वो फैक्ट्री में वर्क करता रहता था, फिर भी उसको खाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि उस पर दिन प्रतिदिन कर्ज होता जा रहा था। राइस, कॉफ़ी, बीड़ी, हर तरीके के उस पर कर्जा था, यानी दुकान का भी कर्जा था। उसने अपने जो सैलरी थी, सैलरी ले करके पूरी एक्सपेंड हो जाती थी, खर्च हो जाती थी, और उसके बाद भी क्या था, वो कर्ज में ही रहता था। यानी वो अपने कर्ज को चुका नहीं पा रहा था। और उसी फैक्ट्री में एक इंजीनियर होता है जिसकी एक सोने की घड़ी होती है। वो उसको चुरा करके अपने कर्ज को अदा करने की कोशिश करता है इसमें। लेकिन अंत में क्या होता है कि चुरा लेता है, लेकिन होता क्या है कि चुराने के बाद वो फिर से घड़ी को पुनः वापस उसी खिड़की में रख देता है। क्यों रख देता है, इस कहानी में आप देखेंगे। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है द गोल्ड वॉच। अबाउट द स्टोरी में भी देख लेते हैं थोड़ा। ये आपका अबाउट द स्टोरी है। Sanku was a low-paid worker in a factory. He had a small family, having a wife and two children. A third child was also about to come. Sanku was a low-paid worker. Sanku जो था एक लो पेड वर्कर था। कहने का मतलब बहुत ही कम इनकम पे काम करने वाला व्यक्ति। फैक्ट्री में था क्या कि वो एक लो पेड वर्कर था, बहुत ही कम सैलरी पे काम करने वाला व्यक्ति था। ही हैड ए स्मॉल फैमिली, उसका एक छोटा सा परिवार था। हैविंग ए वाइफ, एक पत्नी थी, टू चिल्ड्रेन, दो बच्चे थे। ए थर्ड वॉज ऑल्सो अबाउट टू कम, और तीसरा आने वाला था। ही हैड टेकन इन ए लॉट ऑफ मनी ऑन लोन। ही हैड टेकन ए लॉट ऑफ मनी, मैंने उसने बहुत साधन लोन पे ले रखा था, यानी कर्ज पे ले रखा था। ही हैड सो मैनी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, उसको बहुत से इकोनॉमिकल मीन्स होता आर्थिक समस्या थी, काफ़ी ज़्यादा उसको आर्थिक समस्या थी। ही हैड नो वे आउट टू सॉल्व देम एक्सेप्ट स्टीलिंग द गोल्ड वॉच ऑफ द इंजीनियर। ही हैड नो वे, उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। आउट टू सॉल्व मीन्स होता है जिससे उसकी समस्या का समाधान हो सके, एक्सेप्ट सिवाय, स्टीलिंग मीन्स होता है चुराने के, द गोल्ड वॉच ऑफ इंजीनियर, इंजीनियर की सोने की घड़ी। यानी उसके दिमाग में केवल एक ही चीज़ चल रही थी कि किसी तरीके से इंजीनियर की सोने की घड़ी को चुराया जाए और अपने कर्ज को अदा कर दिया जाए। इस ये जो रास्ता था वो ये अपनाना चाहता था, उसके दिमाग में यही चल रहा था। ही हैड नो वे आउट टू सॉल्व, उसके दिमाग में और कोई विचार नहीं आ रहा था अपनी समस्या को समाधान करने का, सिवाय इंजीनियर की घड़ी को चुराने के बजाय। डज ही स्टील द गोल्ड वॉच, क्या उसने सोने की घड़ी चुराई। व्हाट आर हिज फीलिंग बिफोर स्टीलिंग वॉच, उस घड़ी को चुराने से पहले उसकी फीलिंग्स क्या थी, उसकी भावना क्या थी। व्हाट आर अ रिएक्शन आफ्टर ही डिड, और उसके बाद व्हाट आर रिएक्शन माने उसकी प्रतिक्रिया क्या थी। आफ्टर ही डिड माने उसको चुराने के बाद, इट माने से, यानी उस घड़ी को चुराने के बाद उसका रिएक्शन क्या था, क्या प्रक्रिया थी। रीड द स्टोरी, इस कहानी को पढ़िए। गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और उसके आंसर्स भी दीजिए। अब यहाँ से देखेंगे, फर्स्ट पैसेज है, एज ऑन प्रीवियस नाइट शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट।
एज ऑन मेनी प्रीवियस नाइट में तो पिछली कई रातों से शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट, माने कई रातों से वो सोया नहीं था। शंकु जो था पिछली कई रातों से वो सो नहीं सका था। ही टर्न्ड एंड टॉस्ड इन हिज बेड। टर्न एंड टॉस में होता है करवटें बदलना, ये एक फ्रेज टाइप की है। और टर्न एंड टॉस, वो करवटें बदलता रहा इन हिज बेड, माने अपने बिस्तर पर, वो बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। बट इट वॉज नो यूज, लेकिन सब बेकार था, यानी कहने का मतलब उसको नींद नहीं आ रही थी। द मोर ही थॉट, वो काफ़ी ज़्यादा सोचता था। द रोस्ट ही फेल्ट, और लास्ट में क्या था, बेकार ही फेल्ट माने महसूस होता, जितना वो सोचता था उतना और उसको प्रॉब्लम हो रही थी, समस्या हो रही थी। रॉस मिस होता है बेकार, फेल्ट माने महसूस करना, यानी और जितना सोचता था वो उतना और बेकार महसूस करता था। कहने का मतलब ये है कि जितना सोचता था उसकी समस्या और भी बढ़ती जा रही थी। ही क्लोज हिज आइज एंड ले ऑन हिज टॉर्न कॉट। ही क्लोज हिज आइज, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। एंड ले मिस, लेट गया। ऑन हिज टॉर्न मिस होता है फटी हुई मैट, मानी वो जो मैट होती है उसको बोलते हैं चटाई, फटी हुई चटाई पर लेट गया, आंखें बंद करके। इन द डार्कनेस माने अंधेरे में, अंधेरे में अपनी आंखें बंद कर ली और फटी हुई और चटाई पे लेट गया। एंड येट ही कुड नॉट सी, एंड येट ही कुड सी, और वो देख सकता था इट एज क्लियरली, इतना साफ, एज ड्यूरिंग द डे, जैसा कि दिन के समय कोई व्यक्ति देखता है। यानी आंखें बंद कर ली थी फिर भी वो इतना साफ देख सकता था जैसे कि कोई दिन में आदमी दिन में देख सकता हो। जस्ट एक तरीके से कह सकते हैं हाइपर बोल है, यानी अतिशयोक्ति है। तो भाई बड़ा चढ़ा के, यानी आंख बंद करके कोई व्यक्ति देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो आंख बंद करके देख रहा था, इतना जितना कि व्यक्ति दिन में देखता हो। ही डिजर्टेड ऑफिस रूम, डिजर्टेड में होता है बिल्कुल सुनसान, ऑफिस रूम माने ऑफिस का कमरा। उसको बिल्कुल ऑफिस का कमरा सुनसान दिखाई दे रहा था, कहने का मतलब उसको कोई वहां पे था नहीं। वेयर व्हेन एवरीवन हैड गॉन आउट फॉर रेस्ट, हर व्यक्ति जो था रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए चला गया था। यानी सारा उसका जो माइंड था, जो मेंटली था, वो पूरा ऑफिस में ही रखा था। यानी उस वॉच के पास, वॉच क्या थी, गोल्डन वॉच जो इंजीनियर रख देता था अपनी ऑफिस में खाना खाने के टाइम में, लंच करने के टाइम, और वो किसी न किसी तरीके से उसको चुराना चाहता था और चुरा करके अपने कर्ज अदा करना चाहता था। तो उसके दिमाग में यही चलता रहता था। ही डिजर्टेड ऑफिस रूम, उस सुना जो ऑफिस रूम उसको दिखा कि बिल्कुल वहाँ पे कोई नहीं है। व्हेन एवरीवन हैड गॉन आउट फॉर रेस्ट, हर व्यक्ति जो है अपने रेस्ट के लिए यानी आराम करने के लिए चला गया है, और फॉर लंच या तो लंच के लिए। द ग्लास विंडो, जो ग्लास विंडो था, जो खिड़की थी, उसका जो सांचा था, कहने का मतलब जो शीशे का सांचा था, वो ओनली पार्टली क्लोज, थोड़ा हल्का बंद था, यानी पूरा बंद नहीं था, हल्का बंद था। ऑन द एंड ऑफ द टेबल इन साइड, और उस टेबल, उस जो मेज के बगल में, वर ए फ्यू फैट वॉल्यूम्स, कुछ मोटे मोटे चीज़ें रखी हुई थी। एट द अदर एंड माने, और उसके दूसरे छोर पर क्या था कि एक पेन था, एक इंक पॉट दवात थी, एंड सो फोर्थ माने और भी बहुत सारी चीज़ें थी। एंड इन बिटवीन वॉज ए गोल्ड वॉच, और उसके बीच में एक सोने की घड़ी रखी हुई थी। इट वॉज विथ इट्स गोल्ड चैन प्लेस ऑन ए बुक, जो कि एक बुक पर रखी हुई थी। एक सोने की चैन, यानी सोने की गोल्ड चैन प्लेस में रखी हुई थी ऑन द बुक, माने उस बुक पर। ए गोल्ड वॉच विद ए इट्स गोल्ड चैन, यानी एक सोने की घड़ी और उसकी जो चैन थी, यानी जो पट्टा था, वो सोने का था, और उस सोने के पट्टे के साथ जड़ी हुई वो जो घड़ी थी वो बुक पर रखी हुई थी, यानी किताब पर रखी हुई थी। ओपन द विंडो एंड स्ट्रेच योर हैंड अबाउट अ फुट। अब वो दिमाग में वही सोच रहा है तो लेटा, लेकिन वो सोच रहा है कि ओपन द विंडो, खिड़की खोलिए, एंड स्ट्रेच माने फैलाइए यानी डालिए, योर हैंड्स माने अपने हाथ को, अबाउट अ फुट माने एक फिट, मतलब कि थोड़ा एक कदम आगे बढ़ करके अपना हाथ उस खिड़की में डालिए, एंड यू कैन पिक इट अप, और इसे उठा लीजिए। दिमाग में वही चल रहा है। एवरी वन इज आउट फॉर लंच, वो अपने आप से कह रहा है कि सब कोई तो लंच के लिए गए हैं, यानी भोजन के लिए गए हैं। नो बॉडी विल नो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इस तरीके से शंकु अपने दिमाग में सोच रहा है, और वो कल जा करके ऐसी
घटना करने वाला। Sanku remembered his effort, his cowardice and his vacillation during the past few days. शंकु को याद था, यानी उससे पहले उसने कई प्रयास किए थे, लेकिन हर बार वो फेल हो जाता था। कहने का मतलब जैसे उठाने चलता था कोई ना कोई आ जाता था या वो डरने लगता था। इस वजह से शंकु क्या था, शंकु रिमेम्बर्ड, शंकु को याद था हिज रिपोर्ट्स, उसने कई प्रयत्न किए थे, कावर्डाइस, लेकिन उसकी कायरता यानी उसका जो डर था, एंड हिज वेस्लेशन, और उसका संकोच, ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज, कई दिनों से वो ऐसा कर रहा था, यानी कई दिनों से उसको याद था कि उसने कई बार प्रयास किए, लेकिन उसकी कायरता, लेकिन कहने का मतलब कायरता मतलब वो साहस नहीं जुटा पाया, एंड हिज वेस्लेशन, और वो संकोच करता रहा, जिस वजह से वो काम को वो अंजाम नहीं दे पाया। कहने का मतलब घड़ी नहीं चुरा पाया। ही हैड एवर सीन एनी वन देयर एट दैट टाइम, ही हैड नेवर सीन एनी वन, लेकिन था क्या कि हैड नेवर माने उसने कभी भी नहीं देखा, एनी वन देयर दैट टाइम माने कि कोई व्यक्ति वहाँ पर है, यानी लंच के टाइम उसने कभी भी वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को नहीं देखा था। एंड येट ही हैड बीन अफ्रेड, लेकिन वो फिर भी भयभीत था, फिर भी डरा हुआ था। ही हैड ट्रबल्ड एंड फेल्ट ब्रीथलेस, ही हैड ट्रबल्ड माने वो बहुत ही घबराया महसूस कर रहा था, एंड फेल्ट ब्रीथलेस माने ऐसा लग रहा था जिसकी घुटन महसूस हो रही थी। फेल्ट ब्रीथलेस माने घुटन महसूस होना, फिर भी वो बहुत घबराया हुआ था, उसको घुटन महसूस हो रही थी। दैट वॉज वाई ही हैड रिमेन्ड फ्रॉम टाकिंग द वॉच एवरी टाइम, दैट वॉज वाई ही रिफ्रेंड मीन्स होता है डरा हुआ, फिर भी वो इतना डरा हुआ था फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम, माने कि वो उस वॉच को प्रत्येक बार, हर बार वो उठा नहीं पाता था, यानी उस डर के कारण, उस भय के कारण वो उस वॉच को कई बार उसने कोशिश की, लेकिन वो उसको उठा नहीं पाता था, यानी उसको चुरा नहीं पाता था। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, इट वुड नॉट डू माने ऐसा नहीं कर सकता था, पुट इट मिस होता है, टू पुट मिस होता है कि ज़्यादा देर तक बहानेबाजी करना है, टाल मटोल करना, और फिनी लॉन्गर में ज़्यादा देर तक, वो ज़्यादा देर तक बहानेबाजी नहीं कर सकता था, यानी टाल मटोल नहीं कर सकता था, अगर ज़्यादा देर करता तो सभी जान जाते। इफ़ ही थॉट एनी फर्दर, वो उसने सोचा कि यदि वो ज़्यादा देर तक भविष्य के बारे में सोचेगा कि कोई आ जाएगा तो क्या कहेगा और क्या होगा, यदि वो ज़्यादा देर भविष्य के बारे में सोचेगा तो ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, यानी उसके हाथ कुछ भी नहीं, एबल मीन्स होता है सक्षम, टू डू एनीथिंग माने कोई भी काम। तो उसने सोचा है कि अगर ज़्यादा देर तक अपने भविष्य के बारे में सोचेगा तो वो ये काम नहीं कर पाएगा, उसके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। ही माइट इवन ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशन एक्सीडेंटली, ही माइट हिज ब्लर्ट आउट मीन्स होता है बाहर निकालना, हिज अटेंशन एक्सीडेंटली माने अपने द्वारा कहे गए बुदबुदाए हुए शब्दों को, एक्सीडेंटली माने उस घटनाक्रम को, यानी उस घटनाक्रम को अपने आप स्वयं वो बहुत तेजी से कह सकता था कि मैं कल इसको जरूर चुराऊंगा। कहने का मतलब था तो कोई नहीं, इसलिए था क्या कि वो अपने उस चीज़ को, अपने उस कृत्य को वो बहुत तेजी से कह सकता था कि मैं इसको ब्लर्ट आउट में होता है बहुत तेजी से बाहर निकालना, अटेंशन में होता है अपने डर के साथ, अपने भय के साथ, एक्सीडेंटली माने उस घटना को बहुत तेजी से कह सकता था कि मैं कल घड़ी अवश्य चुराऊंगा। सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, और कह सकता था कि मैं इसको कल जरूर लूँगा। सपोज ही डिड नॉट, और मान लिया कि ही डिड नॉट, उसने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा। कहने का मतलब अगर उसने घड़ी नहीं चुराई फिर क्या होगा। यहीं पे हम एंड करेंगे इस पैसेज को। नेक्स्ट वीडियो में आपको फुल चैप्टर प्रोवाइड किया जाएगा, काफ़ी लेंदी चैप्टर है, इसलिए इस चैप्टर को मिनिमम 3 वीडियोज़ में हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।